हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th। और आज हम करेंगे अकाउंट्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसे हम अपनी देसी भाषा में एनपीओ कहते हैं। इसे हम अपने चैप्टर के हिसाब से अब एनपीओ चैप्टर बुलाया करेंगे, क्योंकि नॉट जिसका मतलब है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रॉफिट के पर्पस के लिए नहीं होते हैं, इनका उद्देश्य मुनाफा कमाने का नहीं होता है। एनपीओ उन्हें कहते हैं, बल्कि इनका उद्देश्य तो समाज की सेवा करना होता है। दैट मीन्स इट्स कॉल्ड एनपीओ। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन एनपीओ का, कि एनपीओ क्या है, क्या होता है। तो पहले अगर मैं बताऊं एनपीओ के बारे में, एनपीओ आर, अगर डेफिनेशन लिखनी हो उसकी तो हम लिखेंगे एनपीओ आर सेपरेट लीगल एंटिटी, या इसे कह सकते हैं हम एंटिटीज़। से एनपीओ आर सेपरेट लीगल एंटिटीज़, ये इसकी डेफिनेशन है जो मैं बता रहा हूँ आपको इंट्रोडक्शन में, कि कोई हमारे सर्स वगैरह पूछेंगे, ये स्टूडेंट्स कोई भी एग्जामिनर अगर पूछेगा आपसे कि एनपीओ क्या होता है, तो लिखेंगे हम एनपीओ आर सेपरेट लीगल एंटिटी या एंटिटीज़। फिर उसके नीचे लिखेंगे प्रमोटेड बाय इंडिविजुअल और एंटरप्राइजेस बट नॉट ओन, जैसा कि मैंने आपको बताया था हिंदी में, बाय देम, ये खुद ओन नहीं कर सकते। बाय देम देयर मेन पर्पस, या ऑब्जेक्टिव बोलो, द मेन ऑब्जेक्टिव इज, अंडरलाइन करनी है इस बात पर, किस लिए होता है इनका मेन पर्पस। इनका मेन पर्पस होता है पब्लिक वेलफेयर का। तो मैंने आपको बताया कि एनपीओ का मतलब होता है, एनपीओ आर सेपरेट लीगल एंटिटी या एंटिटीज promoted by individual or enterprises but not own them. Their main objective is public welfare, कि इनका मेन उद्देश्य, एनपीओ वालों का जो मेन उद्देश्य होता है वो मुनाफा कमाना नहीं होता, बल्कि समाज की सेवा करना होता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पब्लिक वेलफेयर। ये कोई मालिक नहीं होते खुद के, ये समाज की सेवा करते हैं। इनका उद्देश्य कोई प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इनको उद्देश्य सिर्फ समाज की सेवा करना होता है, बस। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एनपीओ प्रिपेयर्स फॉलोइंग एनुअल अकाउंट्स, कि कितने अकाउंट्स एनपीओ में प्रिपेयर किए जाते हैं। तो एनपीओ प्रिपेयर दी फॉलोइंग एनुअल अकाउंट्स। कौन कौन से एनपीओ में अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो मैं अब बताऊंगा। पहला अकाउंट बनता है हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में अब आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो इसे हम बोलेंगे आर एंड पी अकाउंट। ठीक है, बताऊंगा मैं रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या होता है। देन दूसरा होता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स।
तो इसका छोटा सा प्यारा सा नाम रखेंगे हम I&E अकाउंट, जो कि हम क्वेश्चन करते वक्त लिखेंगे इनके नाम, क्योंकि बार बार इतना बड़ा नाम लिखने में हमारा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन पेपर में हमें पूरा नाम लिखना पड़ेगा अकाउंट बनाते वक्त। लेकिन फिलहाल हम क्वेश्चन करते वक्त I&E अकाउंट लिखेंगे। देन तीसरा जो इसमें प्रिपेयर करना है हमें अकाउंट्स, वो होता है हमारा बैलेंस शीट। वो भी कौन सी वाली बैलेंस शीट? फंड बेस्ड अकाउंटिंग, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो ये तीनों अकाउंट्स हमें बनाने हैं। तो चलिए प्रिपेयर करते हैं, अब तीनों अकाउंट्स के बारे में थोड़ी नॉलेज ले लें कि क्या होते हैं ये। तो अब करते हैं इन दोनों को थ्योरेटिकल रिवाइज, फर्स्ट एंड सेकंड को। तो पहला है हमारा, बड़ा बड़ा लिखेंगे सब, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, ये बन गया हमारा पहले रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब इसे हम थ्योरेटिकल तरीके से समझ लेंगे कि क्या क्या हम कैसे पहचानेंगे कि ये रिसीप्ट्स अकाउंट है, किन किन कारणों से। तो पहला कि दिस इज, अगर थ्योरेटिकल में सवाल है अगर रिसीप्ट अकाउंट को एक्सप्लेन करो तो लिखेंगे दिस अकाउंट इज जस्ट लाइक, ये अकाउंट किसकी तरह होता है? जस्ट लाइक कैश अकाउंट। तो ये अकाउंट हमारा किसकी तरह होता है? ये अकाउंट होता है हमारा कैश अकाउंट की तरह, इसे हम कैश अकाउंट्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो जस्ट लाइक रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है कैश अकाउंट की तरह। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे इन दिस अकाउंट, इन दिस अकाउंट ओनली, अगर ये कैश अकाउंट की तरह है तो इसमें क्या होगा? इस अकाउंट में ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, सिर्फ कैश की ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी। कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, इसमें मेनली कैश ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड की जाएंगी। और कौन सी नहीं की जाएंगी वो भी लिख देता हूँ, नो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर अलाउड, इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नहीं रिकॉर्ड होंगी। नो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, नो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट, कोई भी उधार की ट्रांजैक्शंस इस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट, कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो रिकॉर्ड की जाएंगी इस अकाउंट में। देन तीसरा इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है इन दिस अकाउंट, इन दिस अकाउंट transactions are recorded, transactions are recorded on cash basis, इसमें जो रिकॉर्ड की जाएंगी ट्रांजैक्शंस इस अकाउंट में वो कैश बेसिस की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी। लेकिन कैश में तो कौन सी ट्रांजैक्शंस कैश की रिकॉर्ड की जाएंगी सर? तो उनका नाम है दैट इट्स नॉट ऑन एक्रूअल बेसिस, जो एक्रूअल बेसिस पर नहीं होंगी, नॉट ऑन एक्रूअल बेसिस। तो उसमें कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस? तो इसमें ये होगा कि इन दिस अकाउंट ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस, पर कौन से नहीं रिकॉर्ड किए जाएंगे वो होंगी नॉट ऑन एक्रूअल बेसिस, जो एक्रूअल बेसिस पर नहीं होंगी, उन्हें अलाउड नहीं दिया जाएगा। देन चौथा पॉइंट है इसका, वो है इसमें किस नेचर की हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। तो इसमें होंगे दो नेचर की ट्रांजैक्शंस, एक होगा कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस, जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस होंगी वो। देन रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस, जितनी भी छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस होंगी वो। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड
इन दिस अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। तो इसमें बड़ी बड़ी जो हमारी मोटी मोटी ट्रांजैक्शंस होंगी वो भी रिकॉर्ड की जाएंगी। देन छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस होंगी, जो छोटे खर्चे होंगे वो भी रिकॉर्ड किए जाएंगे, रेवेन्यू नेचर वाले और कैपिटल नेचर वाले भी। तो इसके ये हमें 4 पॉइंट्स पता लग गए कि हम कैसे पहचानेंगे कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है। तो पहला कैश, ये कैश अकाउंट की तरह होता है, कैश की ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, कैश ट्रांजैक्शंस ही अलाउड की जाएंगी, कौन से बेसिस की नहीं की जाएंगी, नॉट ऑन एक्रूवल बेसिस। और दो तरह के इसमें, एक मोटी, यहाँ पे लिख सकते हो आप मोटी ट्रांजैक्शनें, देन ये होंगी रेवेन्यू वाली छोटी ट्रांजैक्शनें, आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाला टॉपिक की तरफ, जो कि है लास्ट टॉपिक इसका, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। उसके क्या नेचर्स होंगे? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का थ्योरी बेस होगा, लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये अकाउंट किसकी तरह होता है? सेम ऊपर वाले टॉपिक्स उठाएंगे कि भी इस तरीके से याद रहने में आसानी रहेगी। तो लिखेंगे पहली पॉइंट, दिस अकाउंट इज जस्ट लाइक, ये अकाउंट किसकी तरह होता है? जस्ट लाइक P&L अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ये हमारा अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा जो अकाउंट होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की तरह होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसमें, इन दिस अकाउंट both cash as well as credit transactions are recorded। मतलब उस वाले अकाउंट में इनकम जो भी था हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में, हम सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन अलाउड थी रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें कैश की ट्रांजैक्शंस तो रिकॉर्ड करनी ही है, साथ में कैश की ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड करनी है, लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी हमें रिकॉर्ड करनी है। इसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कैश ट्रांजैक्शन के साथ साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी हमें रिकॉर्ड करनी है। देन इसमें इन दिस अकाउंट transactions are recorded on accrual basis। इसमें ट्रांजैक्शंस एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड की जाती हैं। अब ये एक्रूअल बेसिस क्या होता है, चलिए समझते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें, तीसरा पॉइंट, इन दिस अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल बेसिस। तो ये समझेंगे अभी एक्रूअल बेसिस पे कैसे रिकॉर्ड होती हैं ट्रांजैक्शंस। देन चौथा पॉइंट होता है इसका, ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ओनली रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं, लेकिन कौन सी नहीं की जाती? नो कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस इज रिकॉर्डेड। कोई भी कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं की जाती इसमें। नो कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस इज रिकॉर्डेड। तो अब समझते हैं एक्रूअल बेसिस वाले टॉपिक को। तो उसके लिए चाहिए हमें कैश अकाउंट,
जैसे मैंने समझाने के लिए बनाया है। तो इसमें कैसे समझेंगे हम कैश अकाउंट, क्योंकि मैंने बताया था आपको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जस्ट लाइक कैश अकाउंट होता है। जो बैलेंस होता है वो यहाँ पर आता है। इंटरेस्ट रिसीव हुआ, जितनी भी हमारी कैश की ट्रांजेक्शन्स होंगी वो सब इसमें आएंगी। मतलब पैसा आया वो यहाँ लिखा जाएगा, पैसा आया। अगर आप सिंपल याद रखो, जो बच्चे रटने वाले होते हैं, रटने वाले बच्चों के लिए है कि अगर पैसा आएगा तो डेबिट, अगर पैसा जाएगा तो क्रेडिट। पैसा गया, अगर पैसा आएगा तो डेबिट, देन पैसा जाएगा तो क्रेडिट। ये हो गया हमारा मेनली कैश अकाउंट का काम। तो ये हमारा जो कैश अकाउंट होता है वो होता है हमारा सिमिलर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि जो कैश अकाउंट समझ गया वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आराम से कवर कर लेगा। तो पढ़ते हैं जरा क्या क्या लिखा था। सेल्स ऑफ गुड्स बेच दिए, तो यहाँ पे पहले पॉइंट लिखा था कि रिसिप्ट में दिस अकाउंट इज जस्ट लाइक कैश अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गया। दिस अकाउंट इज ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड। हाँ देखो, सारी कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की गई हैं, नो कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स नहीं है। देन तीसरा पॉइंट है, इन दिस अकाउंट ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड कैश बेसिस अकाउंट नॉट एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस का मतलब समझते हैं। मान लो मुझे अपने किसी वर्कर को सैलरी दी, मैंने अपने 1 महीने की सैलरी 1000 रुपये, ठीक है। देन ये जो बचा हुआ मंथ हैं इनमें मैंने सैलरी दी, सभी मंथ्स में मैं सैलरी देता हुआ आ रहा हूँ लगातार, लेकिन मैंने लास्ट ये वाला जो मंथ है इसमें मैंने अपने वर्कर को सैलरी नहीं दी, सैलरी नॉट पेड, जबकि मैं 1000 रुपये हर महीने दे रहा हूँ। तो मैंने 1 महीने की सैलरी नहीं दी, तो मुझे टोटल कितनी सैलरी देनी चाहिए थी? 12,000 रुपये। लेकिन मैंने 1 महीने की सैलरी नहीं दी, तो मुझे कितने महीने की सैलरी दे दी मैंने? 11,000 रुपये की। कितने की रह गई है? 1,000 रुपये की सैलरी रह गई है बकाया, तो होगी आउटस्टैंडिंग सैलरी। लेकिन जब कैश बेसिस में होते हैं तो एक्रूअल बेसिस इसे कहते हैं कि उधार की ट्रांजैक्शन से अलाउड नहीं होंगी। तो मुझे अगर कोई बच्चा बोले कि कितनी सैलरी देनी है अपने वर्कर को, तो हम अपने कैश अकाउंट में ये नहीं लिखेंगे कि हम 12,000 सैलरी देंगे, नहीं, हम लिखेंगे जितनी हमें मिल चुकी है, यानी कि 11,000 हमने उसे पे करी, तो 11,000 ही हम अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में शो करेंगे। देन चौथा पॉइंट था कैपिटल नेचर एंड रेवेन्यू नेचर, यानी छोटी नेचर की ट्रांजेक्शन और मोटी नेचर की ट्रांजेक्शन हैं। अब किसी बच्चे को याद नहीं होता कि कैपिटल नेचर क्या होता है आखिर और रेवेन्यू नेचर क्या होता है, तो मैं बता दूं। कैपिटल नेचर यानी जैसे कि सेल्स ऑफ गुड्स करना, तो ये तो होगी छोटी ट्रांजैक्शन है, तो इन्हें बोलेंगे रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन है, गुड्स बेच दिए। लेकिन जब बड़ी चीज़ों को बेचना जाए, सेल्स ऑफ मशीनरी, तो ये होती है हमारी कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है। किसी को पे किया तो वो इस साइड, यानी पैसा जाएगा तो इस साइड, पैसा आएगा तो इस साइड। देन अब समझते हैं अपने नेक्स्ट अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मदद से, जो कि हमारा किसकी तरह होता है, जिसमें हम ट्रीट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तरह इसे ट्रीट करेंगे। जितने भी खर्चे वो डेबिट, जितनी भी इनकम है वो क्रेडिट, इनकम इस साइड, क्रेडिट एक्सपेंडिचर इस साइड, जितना भी खर्चे होंगे वो डेबिट साइड, देन जितने भी इनकम होंगे वो क्रेडिट साइड। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके आगे से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक से। बाय।